हेलो जी। नमस्ते। मैं हीरालाल शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर जिस जगह हम खड़े हैं उसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे और देखते हैं क्या होता है, क्या है भविष्य के गर्भ में। उससे पहले सेबी रजिस्टर्ड डिस्क्लोजर जो होता है स्टैंडर्ड की, हम रही है रजिस्टर्ड करके और अपने सारे व्यूज़ जो है उस पर एक्सप्रेस करते, जो भी हमने एक अनुभव के आधार पर लिए हैं वो सब आपके साथ साझा करते हैं। देखिए, चारों तरफ अभी जो है अनरेस्ट है। अपने तो नेबर में भी जो है बांग्लादेश काफ़ी हालात विकट हैं। इसराइल के आसपास बोल रहे हैं कि यूएस और नाटो ने जो है कि 50,000 समथिंग, उससे ज़्यादा 50,000 ज़्यादा सैनिक लगा दिए इधर उधर, और उनको वो डर है कि ईरान अटैक कर दे या लेबनान का। उनका तो आपस में चल ही रहा है, जो हमास के लीडर मारे गए हैं और उसका प्रेसिडेंट भी कोई था, उसका वो भी मारा गया था पहले। तो टेंशन ज़्यादा है ऑब्वियसली। दूसरा, मार्केट के हिसाब से देखें तो देखिए मार्केट जो है ये तो बाद में आती है ऑब्वियसली। खबरें तो थर्सडे तक कोई नहीं बोल रहा था कि ऐसा हो जाएगा, जब आराम से मार्केट 25,000 के ऊपर ट्रेवल कर रहा था निफ्टी। लेकिन अगर आप देखें तो 4 जून से लेके और 4 अगस्त मान लीजिए आप, ओके 1 अगस्त, तो मंथली सीरीज भी थी और ऐसा भी था। तो उस दरमियान मार्केट रैपिडली बढ़ा और तकरीबन तकरीबन निफ्टी में 4,000 पॉइंट्स की रैली हो गई। बैंक निफ्टी ऑलरेडी 7,000 पूरी करके वो पहले ही लैग कर रहा था, जो लास्ट वीडियो में बोला कि वो लैग कर रहा है। तो ये सोल तो होगा। और जिस ग्रुप में हूँ मैं, उस पर मैंने एक्सपायरी के दिन ही बोला था कि ये जहाँ से भी हुआ है एटलीस्ट 24074 से वहाँ पे, और उससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2-3 स्नैरियोज बताए थे कि यहाँ थर्ड हो सकती है 24856 पे। लेकिन मार्केट स्ट्रेट वे में नहीं जाता है, वो थोड़ा आपको करता है इधर उधर। तो वो 200 300 400 पॉइंट मैनेज करना आपको आना चाहिए। और ये मार्केट ऐसा है कि इसमें आपको अपना ही खुद को श्री कृष्ण बनना है, खुद को ही अर्जुन बनना है। इसमें कोई आपको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आपकी खुद से ही लड़ाई है। ये आप माने या नहीं माने, बट यस, खुद से ही लड़ाई है। ट्रेडिंग सीखना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। आप ये सोचे कोई आपको पुट कॉल का दे दे या टिप दे दे या कोई ऐसा चार्ज करके दे दे या ऐसे कर दे, उसके ऊपर डिपेंडेंट रह के आप पैसा नहीं कमा सकते। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो उसकी नॉलेज वगैरह हम उसमें से कुछ निकाल पाए, ऐसा संभव ही नहीं है। उसका इन डेप्थ एनालिसिस करना ही पड़ता है। तो वो चीज़ जरूरी है, वो सीखिए, उसको सीखे बगैर आप नहीं जा सकते। तो एक्चुअली में इतना लंबा जब स्टीप रैली हो गया तो वहाँ पर एज ए बायर के लिए रिस्क रिवार्ड नहीं होता। जब भी आपको 5 लेग दिख रहे हैं कहीं से भी, ज़्यादा बढ़िया है। या थर्ड लेग बहुत लंबा हो जाए, उसके बाद आप फोर्थ होने के बाद भी अवॉइड कर सकते हैं, फिफ्थ प्ले नहीं करें। इतना सा चीज़ है जो आपको बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब करंट मार्केट पे बताता हूँ कि अभी जो मार्केट अटका हुआ है वो देखिए, थर्सडे को कोई कुछ नहीं करके गया ना, किसी को पता नहीं था क्या होगा। ऑब्वियसली अच्छा मार्केट बंद हुआ था। 25010 या उससे ऊपर ही हुई होगी एक्सपायरी, नो प्रॉब्लम, तो ठीक ठाक था। हाईएस्ट नंबर थे, हाईएस्ट एक्सपायरी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मंडे को गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद भी हमारी आदत ऐसी है कि इतने बार पुल बैक जब चले गए ना तो ऐसा बोलते हैं फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा। लेकिन वो 2-3 बार आता, फिर एक बार इतना नीचे जाता है कि इतना भी है वो पड़ा रह जाता है। तो मैं काफ़ी टाइम देख रहा था, ये शेयर 30 साल के ब्रेकआउट पे है, ये 12 साल के ब्रेकआउट पे है, ये जापान का निकई है, ये इतने साल बाद ब्रेकआउट दिया, ये उतने साल ब्रेकआउट दिया। तो मेरे जो गुरुजी थे उनसे बातें होती रहती। तो मैंने कहा जब मार्केट ऐसा चलता है ना, जब आसानी से हर कोई पैसा बनाता है, तब ऐसी चीज़ें होती ही है, ये होता ही होता है। और फिर लोगों के पास वो जो ब्रेकआउट के सिग्नल्स दे रहे हैं ना, जो पड़े रहते हैं, वो फिर डीमेट में सबसे ज़्यादा उनके पास वही शेयर मिलेंगे ब्रेकआउट के। उनका कभी ब्रेकआउट उसके बाद होता ही नहीं, वो ब्रेक हो जाते हैं वहाँ से और मार्केट से आउट होकर उनके डीपी से कभी आउट नहीं होती, वो डीपी में जब हो जाते हैं। तो आपके पास ट्रेड प्लान जरूर होना चाहिए और ये देखे कि हम कहाँ खड़े हैं। कभी भी टॉप के ऊपर आपने नहीं लेना होता है, वहाँ से थोड़ा सा भी नीचे ऊपर होता है मार्केट, तो अगर वहाँ लेते हैं तो आपको एक पुल बैक आने की संभावना रहती है कि आप गलत भी हुए तो एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल देके आप निकल जाए। टॉप पे रह गए ना, उसका कोई स्टॉप लॉस नहीं है।
तो मार्केट में सेलिंग है आज भी, जैसे मैंने कहा सुबह पहले में जाते ही बिफोर मार्केट वो डाल दिए कि ये रिट्रेसमेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज है, डे लेमा के नीचे, और एक अच्छा 1200 पॉइंट निफ्टी 1200 पॉइंट्स ब्रेक हो चुका है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी लेग कर रहा था, तो उसको तो ज़्यादा जरूरी है कि उसमें वीकनेस ज़्यादा है। तो जैसे ही वो गया उसके बाद आप देखिए थ्रू आउट डे हम जहाँ कल थे लगभग वहीं पे आ गए, 960 आ गए, क्योंकि 893 तो इतना कोई पकड़ नहीं सकता, तो हम जहाँ पर थे वहीं पर है। जब भी डे लेमा के अंदर अगर आपको काउंटिंग प्रॉपर नहीं है, एक्सट्रीम ओवर सोल्ड नहीं है, चांस मिलता है सेल करने का, नीचे से स्ट्रक्चर बराबर मार्क नहीं होता है, आप बेचने जाइए। जब तक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है वो इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। वो आएंगे ऐसे ही तोड़ेंगे फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे तोड़ेंगे चले जाएंगे। तो उसमें आप साइडवेज टू डाउन स्ट्रेटजी ज़्यादा बनाइए। स्टॉप लॉस जो भी एक बन गया, जैसे आज के लिए स्टॉप लॉस 398 समथिंग आ रहा था कि उसके ऊपर चलता तो सोचते ही कुछ हो जाता, तो वो एक स्टॉप लॉस था। उसके बाद दोबारा बनने के बाद फिर आपका जो स्टॉप लॉस है 340 के आसपास बेचते, तो 382 स्टॉप लॉस था। उसके बाद ही मार्केट ने 400 पॉइंट दी। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, सीखे बगैर कुछ नहीं हो सकता है। जिन खोजा 3 पाइया गहरे पानी फेंट मट बपुरा बुढ़ंडरा रहा किनारे बैठ, तो वो वाली बात है। तो आपको डिप मारनी ही पड़ेगी, आपको उतरना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। इतने सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, पीएनडल देते हैं, फेक देते हैं, ये सब देते हैं। वो देख लिया आपने कितने लोग जिनाइन है कितने नहीं है। जो जिनाइन है वो पीएनडल वगैरह शेयर करेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे लॉस प्रॉफिट के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, आप नहीं है। आपके लिए आप हैं। हम किसी निश्चित सिस्टम के ऊपर बात कर सकते हैं कि ये सिस्टम है, इसका इतना एज है और इसमें इतना रिटर्न आ सकता है, और वो भी फ्यूचर गारंटी नहीं है मार्केट कैसे से। लास्ट टाइम जेएनएसआर पे मेरे ऊपर कुछ थोड़ा ब्रोकर लेवल से इससे कंप्लाइंस का इश्यू है, इसलिए मैं वो अपडेट नहीं करवाया और नहीं कर रही। जेएनएसआर के लेवल ही दे रहे। बाकी बैंक निफ्टी में 10 लगातार स्टॉप लॉस हुए थे, 10। किसी को उम्मीद है 10? निफ्टी बराबर चल रहा है, निफ्टी भी नहीं है। तो उस निफ्टी में अभी अगर हम देखें तो जितना कैपिटल हमने लगाया उसका अभी वो 22% पे अभी तो उसमें तकरीबन 8 महीने बाकी हैं, क्योंकि अगस्त चल ही रहा है। और बैंक निफ्टी पे 19% है, वो हमने कैपिटल लिया है 10 लाख, तब वो 5-6 लाख पे भी हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि आप 10 स्टॉप लॉस देने के उसमें हैं। स्प्रेड्स कब बनाने के, कितना साइडवेज था तो स्प्रेड भी किया जा सकता था जब तक वो रेंज 16 आउट नहीं होती। तो स्टॉप लॉस हम कम कर सकते हैं, पोजीशन साइजिंग कम कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तभी बनेगा उन चीज़ों से। आप जब तक ऊपर नीचे नहीं होगे ना तब तक पैसा नहीं बनता, इसीलिए लोग आते हैं निकल जाते हैं। और ऑप्शन बायर्स के लिए वो सबसे टफ फेस था खासकर। अब इतना नीचे हो गया, उनको डर लगता है वेगा बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। तो इन चीज़ों की आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं ये सब सीखना, ये सब करना, तो मेरा टीसीटी का बैच चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन, वो बहुत लिमिटेड टाइम तक है। आप चाहें तो उसमें रजिस्ट्रेशन करें। मेरी लिंक ट्री एड्रेस है tctcourse2023@gmail.com पर आप संपर्क करें। और मैं भूल गया बीच में मार्केट के बारे में बताना। अभी भी मार्केट जो है हम जितना रिट्रेस कर चुके हैं, क्योंकि 893 का लो था और 960 हम बना चुके, तो अगर वापस मार्केट 400 के अप्रोच आता है तो ये फ्लैट करेक्शन गिरा जाएगा। और जहाँ पे भी 5 होता है आप शॉर्ट कर सकते हैं, और एक नीचे जाने के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क है, वो अपना कैलकुलेशन जरूर करें, क्योंकि मार्केट का व्यू है फ्लैट में गिना जाएगा और नीचे जाने के आसार हैं। अभी जब तक कोई क्लियर कट नहीं दिखे वो नहीं करें, जब तक डे लेमा के नीचे है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। मार्केट सेल ऑन राइज है, और वही आपने आज भी देखा है, कल भी देखा था और आगे भी देखेंगे। इसमें आपका सक्सेस रेट 70-80% होता है। 30% आप हमेशा गलत होंगे, वो जिंदगी में हमेशा हर फील्ड में होता है आदमी, तो वो मानना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। और बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है उस हिसाब से, क्योंकि वो 49,400-500 इसके लिए बेस है। कल को उसके ज़्यादा नीचे खुला तो एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर उसमें हो सकता है। तो बैंक और निफ्टी के लिए 23,500-600 हो सकता है। अगर डायरेक्ट गैप अप नहीं हो, सीधा चले जाए तो वहाँ कुछ रेस्ट हो, उसके नीचे जाता है तो ये भी बेयरिश भी है उसके ऊपर बरकरार। तो ये मेरा आज के लिए आपके लिए जो मैं कुछ सोच पा रहा था वो है। तो इस माहौल में ऐसे में आप हो सकता है 10-5 दिन नहीं करेंगे तो भी बढ़िया है। पूंजी बचाना ज़्यादा अच्छा काम है, तो वो आप बचाइए, अच्छा रहेगा। और जितना आप समझ के काम करेंगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा। नहीं तो पिछले साल भी लोगों ने बोल रहे 51,000 करोड़ खोए हैं। खोने वालों मत आइए, बड़े आप ब्रेक इवन पे रहिए। खोना नहीं है, खोने के बाद आदमी का माइंड सेट चेंज हो जाता है।
तो कंटेंट आपको लाइक पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, और हो सके तो इंक्वायरी जो भी हो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे या मेल एड्रेस जो मैंने साझा किया उस पर करें। फिर टाइम मिलेगा तो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, शुभ संध्या और श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं।